This is an ABP Life podcast. प्रभु राम का जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में रामनवमी के दिन मनाया जाता है। यह वह दिन है जब उनका जन्म अयोध्या में पहली बार हुआ। अब आप सोचेंगे कि पहली बार, क्या किसी का कई बार भी जन्म हो सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ। दूसरी बार इंसान का जन्म तब होता है जब उसे वो मिल जाए जिसकी उसे पाने की इच्छा चरम पर हो। इसी प्रकार प्रभु राम का तथाकथित जन्म दोबारा तब हुआ होगा जब उन्हें माँ सीता के लंका में होने का पता चला होगा। उनके शरीर में जैसे फिर से जान व स्फूर्ति सी आ गई होगी। उनके शरीर में जैसे आत्मा व रक्त का प्रवाह फिर से हो उठा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। हनुमान माँ सीता की खोज में लंका के लिए प्रस्थान की स्वीकृति राम व सुग्रीव को दे ही चुके थे। अतः उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर लंका जैसे कठोर लक्ष्य का मापन किया और निकल पड़े माँ सीता की खोज में। रावण अपने महल के चबूतरे पर खड़ा अपनी स्वर्ण लंका को देख रहा था। वह अशोक वाटिका की तरफ देख माँ सीता से वहां जाकर वार्तालाप का विचार करने लगा। अपने विचारों में लुप्त वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि विभीषण पुत्री त्रिजटा घबराई हुई, हांफते हुए भारी आवाज के साथ बताती है कि किस तरह एक वानर ने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। कभी इस पेड़ कभी उस पेड़, वह जैसे किसी की खोज में वहां आया हो। उसके हाव भाव से प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि कोई गुप्तचर हो तथा किसी अनमोल वस्तु को ढूंढ रहा हो। कुछ समय पश्चात त्रिजटा ने देखा कि वह एक वृक्ष के पास सीता से वार्तालाप कर रहा था तथा उसने सीता को एक स्वर्ण की अंगूठी भी दिखाई जो प्रभु राम की थी। राम की वह भेंट स्वरूप अंगूठी देखकर जैसे सीता मां की स्थिर शरीर में प्राण आ गए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मां सीता का भी दोबारा जन्म हुआ हो। वहीं दूसरी ओर प्रभु राम यह विचार कर उत्सुक हो रहे होंगे कि कब हनुमान वापस आकर उन्हें सीता के बारे में बताएंगे तथा प्रभु राम का जन्म फिर से होगा। जैसे ही त्रिजटा एवं कुछ रक्षक शस्त्रों के साथ उसके पीछे गए, वह वहां से जैसे कहीं लुप्त हो गया। रावण त्रिजटा को वहां से जाने का आदेश देता है। कुछ समय पश्चात प्रगहासा नामक सैनिक रावण के दरबार में आता है तथा वानर व उसके द्वारा लंका में किए गए विनाश के बारे में बताता है। रावण यह सुनकर विचार में पड़ जाता है कि किस प्रकार एक वानर ऐसे आकर लंका में विनाश कर पाता है तथा दूसरी ओर कि वह वानर सीता से क्या वार्ता कर रहा था। क्रोधित रावण प्रगहासा तथा जम्बूमलि को आदेश देता है उस वानर को जीवित बंदी बनाकर राजसभा में प्रस्तुत करने की। राम भक्त हनुमान प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि रावण कब अपने सैनिकों को भेजे ताकि उन्हें रावण के समक्ष प्रस्तुत होने का मौका मिले तथा वह अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। प्रगहासा और जम्बूमलि दोनों तैयार थे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ हनुमान पर आक्रमण के लिए। दोनों द्वंद्व स्थल पर पहुंचते हैं तथा हनुमान को अकेले तथा निहत्था पाकर पहले तो उनका उपहास करते हैं तथा युद्ध की चुनौती देते हैं। This is exactly what happens with us as well. Looking at a situation or even a person, we keep judging them based upon their appearance or their demeanor. Sometimes
we underestimate them and lose our chances to learn and grow. हम भूल जाते हैं कि हम सभी भी उसी प्रभु परमेश्वर की बनाई संतानें हैं। न कोई ऊंचा है न नीचा, सब समान हैं। प्रघासा अपने भाले के साथ हनुमान की ओर दौड़ता हुआ आता है तथा उसकी भीतरी छोर से हनुमान पर प्रहार करता है। उस भाले के प्रहार से हनुमान की एक भुजा पर एक घाव बन जाता है। क्रोधित हनुमान पास ही पड़ी एक गदा को उठाकर उसकी सहायता से प्रघासा के किए प्रहारों से अपना बचाव करते हैं। जैसे ही वह हनुमान के बहुत समीप आ जाता है, हनुमान उसकी भुजा जकड़कर उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं। वह प्रहार इतना तीव्र था कि मानो पीड़ा के मारे प्रघासा के प्राण निकल गए हों। हनुमान ने समय न गवाते हुए उस पर एक अत्यंत तीव्र वार कर उसका वध कर दिया। यह पूरा प्रसंग देख जम्बूमलि क्रोधित भी हुआ तथा आश्चर्यचकित भी कि किस प्रकार एक साधारण वानर ने कुछ ही क्षणों में प्रघासा जैसे बलशाली योद्धा का वध कर दिया। जम्बूमलि को कुछ ना सूझा तथा वह हनुमान से युद्ध करने युद्ध स्थल में कूद पड़ा। उसने हनुमान पर कई बाणों की लगातार वर्षा की, परंतु हनुमान ने अपनी गति की सहायता से सभी प्रहारों से अपनी रक्षा की। कुछ समय पश्चात राम भक्त हनुमान ने जम्बूमलि को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। जम्बूमलि घमंड में आकर भूल गया कि किस प्रकार वानर द्वंद्व युद्ध में निपुण होते हैं तथा उसमें उन्हें हराना नामुमकिन होता है, तथा जम्बूमलि उस चुनौती को स्वीकार कर हनुमान के साथ द्वंद्व युद्ध में उतर पड़ता है। जम्बूमलि यह भूल जाता है कि वह वहां किस उद्देश्य से आया था। उसका उद्देश्य था हनुमान को जीवित बंदी बनाना, ना कि उसके साथ युद्ध, और वह भी द्वंद्व युद्ध में उतर पड़ना। हम भी अपने सामान्य जीवन में बहुत बार समय के साथ यह भूल जाते हैं कि हमने किस उद्देश्य से किसी काम को आरंभ किया है। हम समय के प्रवाह के साथ अपना स्वयं का स्वभाव भूलकर परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। जम्बूमलि भी परिस्थितियों के अधीन होकर अपना उद्देश्य भूल जाता है तथा उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। उसके वध के साथ ही जय श्री राम की ध्वनि पूरे वातावरण में फैल जाती है। क्या होगा राम भक्त हनुमान के उन कर्मों का परिणाम? क्या होगी रावण की अगली योजना? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम, और मैं गौरव आप सभी को पूरे एबीपी परिवार की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। This is an ABP Life podcast.